पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम सखा निषाद राज से मिल करके उनकी कुशलता, सुमंगल और खेम का प्रश्न किए। श्री भरतलाल जी ने बार बार पूछना प्रारंभ किया, आप कुशल से तो हैं ना, आप मंगलमय हैं, आपकी क्षेम है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरतलाल जी के शील और स्नेह को देख करके निषाद राज उस समय में विदेहता को प्राप्त कर गए। श्री भरतलाल जी का शील स्वभाव निषाद राज ने देखा कि मेरे प्रति इनका कोई नफरत भाव नहीं आया, बल्कि इन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगा करके रखा। यह इनका शील स्वभाव। स्नेह देखा कि श्री राम भक्तों के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, यह निषाद राज ने देखा। वास्तव में श्री भरतलाल जी महाराज महान भागवत हैं। जो महान भागवत होते हैं वे भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। निषाद राज श्री भरतलाल जी के शील, स्वभाव, स्नेह रूपी सागर में डूब गए। निषाद राज विदेहता को प्राप्त कर गए। इन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा। निषाद राज के मन में संकोच, स्नेह और मोद माने आनंद की बाढ़ आ गई। एकटक ठाढ़ा भरत ही चितवत। एकटक माने अपलक नयन से टकटकी लगाए हुए श्री भरतलाल जी को दर्शन कर रहे हैं। निषाद राज को संकोच है। किस बात को लेकर के? तो इसका उत्तर यह है कि इस बात को लेकर के इन्हें संकोच है कि मैंने पहले इनको बिना जाने समझे इनसे लड़ने की जो तैयारी कर दी है, इस बात को लेकर के संकोच है। अर्थात अपनी करनी पर इनको संकोच है। भगवान बड़ी कृपा किए कि मुझे छींक आई और एक वृद्ध ने बहुत सुंदर विचार हम लोगों के बीच रखा। उस वृद्ध के विचार को आदर करने से हम बहुत बड़े अनर्थ से बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो श्री भरतलाल जी को देख रहे हैं और अपनी करनी को लेकर के संकुचित हो रहे हैं। इनको संकोच लग रहा है। स्नेह, स्नेह इस बात को लेकर के है कि श्री भरतलाल जी महाराज मुझे अपने हृदय से लगा लिए। मेरी जाति, मेरे कर्म पर विचार न करके
इन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाया, इस बात को लेकर के स्नेह है। और मोद, मोद माने आनंद, इस बात को लेकर के है कि श्री रघुनाथ जी मुझे अपना जन जान करके अपना लिए हैं। श्री राम जी की कृपा होने से आज श्री भरतलाल जी भी मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। तो श्री राम जी की कृपा को स्मरण करके आनंद में विभोर हो रहे हैं। भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धन्य है श्री भरत। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहीं नर नारी। जैसे श्री राम जी वैसे श्री भरतलाल जी हैं। श्री भरत और श्री राम दोनों ही एक हैं। निषाद राज का यह सोचना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों एक हैं। श्री राम जी श्री भरतलाल जी बहिरंग दृष्टि से ही नहीं, अपितु अंतरंग दृष्टि से भी एक हैं। अंतःकरण से भी दोनों एक हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काओ। सरकार श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप तो जानते हो ना, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। श्री निषाद राज को इस बात को लेकर भी प्रसन्नता हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है कि एक बार फिर अब हम श्री राम जी से मिलेंगे, इनके साथ हम भी चलेंगे। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, धरि धीरज पद बंदे बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। धरि धीरज पद बंदे बहोरी। धरि धीरज बहोरी पद बंदी, सप्रेम कर जोरी विनय करत। धैर्य धारण करके, बहोरी माने पुनः श्री भरतलाल जी के चरण कमल में वंदन किए, प्रणाम किए। सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके निषाद राज विनती करने लगे। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। जब प्रेम बहुत बढ़ा हुआ हो तो उनको कम करने के लिए ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है। ज्ञान को बढ़ाने से प्रेम के वेग को रोका जाता है। जैसे प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। विवेक के द्वारा धैर्य धारण किया जाता है। श्री निषाद राज प्रेम में अधीर हो रहे थे, डूब रहे थे प्रेम में। फिर इन्होंने विवेक के द्वारा धैर्य धारण किया और पुनः एक बार श्री भरतलाल जी के श्री चरण कमल में वंदन प्रणाम किया।
विनय सप्रेम करत कर जोरी, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके विनती करना प्रारंभ निषाद राज ने किया है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहूँ काल कुशल निज लेखी। कुशल के मूल आपके चरण कमल हैं, उन्हें पेखी माने देख करके मैं तिहूँ काल निज कुशल लेखी। मैं तीनों काल में, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तीनों काल में अपनी कुशलता देखी है, अर्थात अपनी कुशलता को समझा है। कुशल मूल पद पंकज पेखी। आपने मुझसे पूछा निषाद राज कुशल से आप हैं, तो हे भरतलाल जी महाराज, कुशल का मूल तो आपका चरण कमल है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग्य भाजन जन लेखे। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन्ह जानी जन दाया। तो कुशल का मूल आपका श्री चरण कमल है, उन्हें देख करके मैं अपनी कुशलता तीनों काल में देख रहा हूं। विनय पत्रिका 261 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्तमान को देख करके आगे पीछे के संदर्भ में अनुमान किया जा सकता है। आगली पिछली, ये आगे पीछे की बात को वर्तमान के स्थिति से ही अनुमान अनुभव किया जा सकता है। तो निषाद राज ने कहा कि मैं अपनी कुशलता तीनों काल में देख रहा हूं। पहले भी मेरी कुशलता रही है, अभी भी है और आगे भी मेरी कुशलता रहेगी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। प्रभु अब तोरे परम अनुग्रह, अब आपके परम अनुग्रह माने परम कृपा होने से कोटि कुल सहित मोरे मंगल, करोड़ों कुल के सहित मेरा मंगल है। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, अब आपके परम अनुग्रह प्राप्त होने से मैं अपने आप को करोड़ों कुल के सहित सुमंगल समझ रहा हूं। इसका दूसरा अर्थ भी किया जाता है दोनों चौपाई के संदर्भ में। प्रथम चौपाई जो कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी, इस चौपाई का अर्थ
श्री राम जी के संदर्भ में कुछ संतों ने माना है। निषाद राज कहते हैं कुशल के मूल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को देख करके मैं अपने आप को तीनों काल में कुशल देख रहा था, और इस चौपाई में अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अब आपके परम अनुग्रह प्राप्त होने से मैं करोड़ों कुल के सहित अपने आप को मंगलमय समझ रहा हूं। अर्थात जैसे श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और फिर क्या कहा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अर्थात भगवंत से भागवत, भगवत से भागवत की महिमा विशेष बढ़ाया है श्री भरद्वाज जी ने, श्री निषाद राज ने, और यह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, मोते संत अधिक करी लेखा। तो अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अर्थात भगवत से भागवत की महिमा को विशेष रूप में देखते हुए कहा कि मेरा तो करोड़ों कुल के सहित अब मंगल ही मंगल होगा। कोटि शब्द अनंत वाची है, कोटि शब्द अनंत वाची है, अर्थात संपूर्ण पूर्वजों के सहित, वंशजों के सहित मैं अपना मंगल समझ रहा हूं। भगवान श्री राम की भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति करने वाला भक्त अपने अनंत कुलों को निस्तार करता है, उद्धार करता है। श्रीमद् भागवत जी में इसका प्रमाण भी है। सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 18वां श्लोक में त्रिसप्तभिः पिता पूतः, त्रिसप्तभिः पिता पूतः, पितृभिः सह ते अनघ। अर्थात 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है उस कुल में जिस कुल में आप जैसे महान भागवत का जन्म होता है। ऐसा भगवान श्री नरसिंह श्री प्रहलाद जी से कहते हैं। निषाद राज कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा होने से मेरे करोड़ों कुल को मंगल हुआ। समुझि मोर करतूति कुला, प्रभु महिमा जिये जोई, जो न भजहि रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। समुझि मोर करतूति कुला, प्रभु महिमा जिये जोई। हे प्रभु, हे भगवान, मोर करतूति कुल समुझी, अब प्रभु महिमा जिये जोई। प्रभु श्री रामभद्र जी की महिमा को जिये जोई माने हृदय से देख करके। जो न भजई रघुबीर पद, जो रघुबीर पद माने चरण को नहीं भजन करते, श्री राम जी के चरण कमल को भजन नहीं करते, जग विधि वंचित सोई। सोई
जग विधि वंचित, सोई सोई माने वह जगत में विधि श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वंचित माने ठग लिया गया है। वंचित माने ठग लिया गया है, ब्रह्मा जी ने उनको ठग लिया है। समुझि मोर करतूति कुला प्रभु महिमा जिए जोई। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति जब हृदय में विराजित होती हैं तो फिर वह भक्त अपने आप में कोई दुराव नहीं रखता, कोई छुपाव नहीं रखता, अपने बारे में स्पष्ट कहता है कि देखो मैं ऐसा आधम हूँ, ऐसा नीच हूँ, ऐसा पापी हूँ, स्पष्ट कहता है। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथाउलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण जी कह सकते थे कि भगवान मैं ऋषि वंश से हूं, मैं एक मुनि का पुत्र हूं, कह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा विभीषण जी ने। अपना परिचय जब दिया तो क्या कहा, मैं दशानन का भाई हूं, विश्रवा का बेटा नहीं कहा। मुनि वंश, ऋषि वंश नहीं कहा, ब्रह्म वंश कह सकते थे, ब्रह्मा जी के वंश से हूं, ब्रह्मा जी के पुलस्त, पुलस्त जी के विश्रवा। लेकिन ऐसा न कह करके कहा कि निश्चर वंश, ये दैन्यता है। जो भक्त भक्ति की गहराई में जितना डूबता है उनके अंदर में उतना ही अधिक विनम्रता आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तिन्हमः प्रथम रेख जग मोरी, तिन्हमः प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक दोरी। भक्ति के अभाव में ही अपनी महानता दिखाई पड़ती है, अपनी श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं। भक्ति की महिमा ऐसी है कि भक्ति आने पर वहाँ तो पूर्ण रूप से दैन्यता दिखती है कि हम तो नीच है। समुझ मोर करतूति कुला, निषाद राज कहते हैं मेरी करतूति को, मेरे कुल को समझ करके और प्रभु श्री राम जी के अहेतुकी अनुकंपा को देखते हुए उनकी महिमा को हृदय से जोई माने देख करके, जो श्री राम जी को नहीं भजते हैं समझ लो जगत में ब्रह्मा जी ने उनको ठग लिया है। दोहावली 49 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जाको होई गो अंतर बाहिर डेठी, सो की कृपालु ही देई गो केवट पाल ही पीठी। गोस्वामी जी ने कहा जिसकी अंतर बाहर दृष्टि अच्छी होगी वह केवट बालक श्री राम जी के प्रति पीठ नहीं करेगा। तुलसी जाको होई गो अंतर बाहिर डीठी, सो के कृपालु ही देई गो केवट पाल ही पीठी। निषाद राज ने अपने आप में कोई दुराव न करते हुए कहा मेरी करतूती मेरे कुल को समझो और प्रभु की महिमा को देखो। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हजारों साल से जिस जगह पर गंदगी पड़ी हो उसी जगह पर यदि गंगा जी की धारा आ जाए
तो उस जगह में निर्मलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है। वैसे ही जिस मनुष्य में राम भगति जहाँ सुरसरी धारा की प्रवाह प्रवाहित होती है, उस मनुष्य में पावनता आ जाती है, परंतु साथ साथ उनमें दैन्यता भी आ जाती है। मेरी करतूती क्या है? मेरी करतूती यही है कि हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। ये करतूती है। निषादो जीव हंस हिंस का। निषाद के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि वह मत्स्य की हिंसा करता रहता है, मछली मारता है, हिंसक जाति है वह। तो निषाद राज ने कहा जैसे सब निषाद वैसे हम भी निषाद। मेरी करतूती और मेरा कुल कैसा? लोक वेद सब बाते हो नीचा, लोक वेद सब बाते हो नीचा, जासु छाह छोई ले सींचा। लोक वेद सब भांति हो नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। जासु छाह छुई ले सींचा। ये मेरा कुल है। लोक वेद दोनों दृष्टि से नीच है। और प्रभु की महिमा, वह प्रभु जिनकी सेवा ब्रह्मादि देवता चाहते हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। प्रभु महिमा जिय जोई। कवितावली उत्तरकांड 126 पद में पढ़िए, प्रभु की महिमा कितनी बड़ी है। ईशन के ईश, महाराजन के महाराज। श्री राम जी सर्वोपरि हैं, सर्वेश्वर हैं। विनय पत्रिका 135 पद में पढ़िए, हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिविता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूरति मोदमयी मंगलमयी। ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिव हूँ भेंटियों केवट उठी। जिनकी इतनी बड़ी महिमा है, उन प्रभु ने मुझ केवट को हृदय से लगाया। निषाद राज कहते हैं मेरी ओर भी देखो और श्री राम जी की ओर भी देखो। भैया आप सब तो अच्छे कुल में जन्म लिए हो, अच्छे संस्कार में पले हो, सुंदर जाति, सुंदर समाज, सुंदर देश, सुंदर क्षेत्र के रहने वाले हो, सुंदर संस्कारों से संस्कारित हो। जब श्री रघुनाथ जी मेरे ऊपर ऐसी कृपा किए हैं तो क्या आप पर नहीं करेंगे? आप पर भी अवश्य करेंगे। इसीलिए रघुवीर के चरण कमल को भजो। भज सेवायाम से श्री रघुनाथ जी की सेवा करो। सब उनकी सेवा करते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तो श्री राम जी को भजन करो।
और भजन नहीं किए तो समझ लो ब्रह्मा जी तुमको ठग लिए। ब्रह्मा जी भौतिक वस्तु देकर के ठग लिए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। ब्रह्मा जी ठग लिए उनको। और आगे कहते हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। कपटी कायर, मैं कपटी, कायर माने डरपोक, कुमति दुर्बुद्धि, कुजाति माने खराब जाति से जन्मा, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक और वेद की दृष्टि से सब प्रकार से मैं बाहर। वेद पढ़ने का मुझे अधिकार नहीं, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हों। लोक में मेरी छाया स्पर्श होने से उच्च जाति के मनुष्य मार्जन करते हैं, सिंचन करते हैं पवित्र जलों से अपने ऊपर। लोक वेद बाहर सब भांति, में सब प्रकार से बाहर हूं। परंतु राम किन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम किन्हया पन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम किन्ह आपन जब ही ते, जब ही ते राम आपन किन्ह। जब ही ते माने जब से श्री राम जी आपन किन्ह माने हमें अपना लिए, हमें अपना बना लिए। आहा, तब ही ते भुवन भूषण भयउ, तब ही ते माने तभी से भुवन का भूषण बन गए हम। राम किन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र की कथा के साथ साथ मुझ निषाद जाति की कथा भी जुड़ गई और श्री राम के गुणगान करने वाले पवित्र आत्मा ऋषि मनीषी मेरा भी नाम लेने लगे। राम किन्ह आपन जब ही ते। विनय पत्रिका 239 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। भगवान श्री राम जिनको दृढ़ता से स्वीकार कर लिए, वास्तव में वह पावन हो गया, वही महान हो गया। दोहावली 106 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम जो आदरयो, तुलसी राम जो आदरयो, खोटो खरो खरोई। दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सो धर्यो धरोई। तुलसी राम जो आदर्यो, खोटो खरो खरोई। दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सो धर्यो धरोई। भगवान श्री राम जिनको एक बार अपना लिए
फिर उसको परित्याग नहीं करते। चाहे वह जैसा भी रहा हो, वह अच्छा ही हो गया है। दिया ने अपने सिर पर काजल रख लिया तो रख लिया, हटाता नहीं कभी वह। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधारहि सो सब भांति। राम के नयापन जब ही ते, भयौ भूषण भूषण भयौ भुवन भूषण तब ही ते। भुवन का भूषण स्वरूप शोभा रूप में बन गया। वास्तव में जो भजन करता है वही भुवन का भूषण स्वरूप होता है। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। भगवान श्री राम जिनको सब प्रकार से स्नेही बन जाए, प्रिय लगने लगे, उनको बना करके ब्रह्मा जी को भी आनंद प्राप्त होता है। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, चाहे वह जिस जाति जिस समाज जिस क्षेत्र से हो, ब्रह्मा जी उसको बना करके आनंद प्राप्त करते हैं। देखे प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। देखे प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। लोगों ने, खास करके श्री भरत लघु भाई शत्रुघ्न ने इनकी प्रीति देखी और सुहाई विनय सुनी। श्री शत्रुघ्न ने इनकी प्रीति देखी, वाह धन्य है निषाद राज। और इनकी सुंदर विनती सुनी जिसमें पूर्णतः विनम्रता है। श्री भरत लघु भाई शत्रुघ्न इनसे मिले, मिले बहोरी, बहोरी माने फिर भरत लघु भाई। फिर का मतलब श्री भरत लाल जी से मिलने के बाद फिर शत्रुघ्न जी बड़े प्रेम से इनको गले लगा करके मिले। जैसे श्री भरत लाल जी गले से लगाए थे, वैसे ही शत्रुघ्न भी इनको गले से लगा कर मिले। तो अध्याहार करके यह भी अर्थ लगाना चाहिए कि श्री निषाद राज ने श्री शत्रुघ्न को चरण वंदन किया है, प्रणाम किया है। क्योंकि आगे प्रणाम करने का क्रम दर्शाया जा रहा है। देखिए आगे सुनिए। कहे निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। कही निषाद निज नाम सुबानी। निषाद राज ने सुबानी माने सुंदर बानी से, अथवा सुबानी माने सुंदर नम्रता से, निज नाम कही अपना नाम कहते हुए, सादर माने आदर पूर्वक, सकल रानी जोहारी माने सभी रानियों को, जोहारी माने प्रणाम किया, वंदन किया। कही निषाद निज नाम, निषाद ने अपना नाम कहा और फिर सुबानी माने सुंदर वाणी से, सुंदर आदत से, सुंदर स्वभाव से, सुंदर नम्रता से सभी रानियों को, श्री राम जी की सभी माताओं को बड़े प्रेम के साथ वंदन प्रणाम किया है निषाद राज ने।
और सभी रानियों ने जानी लखन सम देहि असीसा, जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरिसा, जियहु सुखी सय लाख बरिसा। लखन सम जानी असीसा देहि। निषाद राज को लक्ष्मण जी के समान जान करके सभी माताओं ने इनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, जियहु सुखी सय लाख बरिसा। सुखी, सुखी पूर्वक, सय लाख बरिसा जियहु। सुखी पूर्वक अर्थात सुख पूर्वक, सुख पूर्वक 100 लाख वर्ष तक जीवित रहो आप। जानी लखन सम देहि असीसा। जैसे लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे हैं श्री राम जी की, उसी प्रकार से निषाद राज ने भी इनकी सेवा की है श्री राम जी की। सभी माताओं ने बड़ी उदारता के साथ प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया है। सुख पूर्वक सैकड़ों लाख वर्ष तक, वर्षों तक जीवित रहो आप। जैसे जियहु जगतपति बरिस करोरी, वैसे यहाँ कहा जियहु सुखी 100 लाख बरिसा। ध्यान दीजिएगा, यस्य कीरतिर स जीवति, जिसकी कीर्ति बनी रहती है वही जीवित रहता है। माताओं का आशीर्वाद आज भी सफल है, फलीभूत है। 100 लाख बरिसा जीने के लिए आशीर्वाद माँ ने दिया, माताओं ने दिया, और वो भी सुखपूर्वक जीने के लिए कहा। बड़ी लंबी लेकर क्या करोगे यदि जीवन दुखमय हो तो? लंबी आयु तभी सुखद हो सकती है जब जीवन सुखमय हो, स्वस्थ हो, ठीक हो तब। अच्छा, 100 लाख कहने का भाव यह है कि सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु मनुष्यों की होती थी। त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। और सभी युगों में युग के अंत में आयु कम हो जाया करती है। युग के प्रारंभ में, जैसे सतयुग के प्रारंभ में 1 लाख वर्ष, त्रेता के प्रारंभ में 10,000 वर्ष, द्वापर के प्रारंभ में 1,000 वर्ष, कलयुग के प्रारंभ से है 100 वर्ष। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में आयु बहुत कम रह जाएगी। कितना तो कहा 16 वर्ष। माताओं ने कहा जियहु सुखी 100 लाख बरिसा। यह माताओं का वात्सल्य भाव, प्रेम भाव। मैया चाहती हैं बालक सुखी पूर्वक जीवित रहे। निरखी निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। निरखे निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। नगर नर नारी, निषाद निरखी, नगर के नर नारी, अयोध्या नगर के सभी नर नारी निषाद राज को निरखी माने देख करके भये सुखी जनु
लखन निहारी। भय सुखी माने सुखी हो गए। कैसे? जैसे मानो लक्ष्मण जी को देख करके सुख प्राप्त किए हो। इतना आनंद सबको आ रहा है, मानो लक्ष्मण जी का दर्शन आज हो गया। निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। यह भक्ति की महिमा है, श्री राम भजन की महिमा है। अयोध्या के सभी नर नारी, अयोध्या के लोग कह रहे हैं क्या? कहि लहे ओ यही जीवन लाहू, भेंटे ओ राम भद्र भरी बाहू। कहि लहे ओ यही जीवन लाहू, भेंटे ओ राम भद्र भरी बाहू। कहा ही लाहे यही जीवन लाहो। कहा ही माने कहने लगे, यही जीवन लाहू लहे हो। इन्होंने जीवन का लाभ ले लिया। सभी नगर के लोग कह रहे हैं, अर्थात अयोध्या नगर के सभी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जीवन के लाभ ले लिया। कैसे? कहा राम भद्र, भद्र माने कल्याण स्वरूप श्री राम जी, भरी बाहू भेंटेओ। बाहू भरी माने बाहू में भर करके, गले से लगा करके इनसे मिले हैं। ये इनका सौभाग्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है। श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपने जो उपकार किए हैं उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता, और मैं ऋणी भी नहीं होना चाहता कुछ दे करके, परंतु आपके प्रेम बस आपने जो कार्य किए हैं, मैं आपको वह चीज दे रहा हूं जो मनुष्यों के लिए, जीव के लिए दुर्लभ है। ऐसा कह करके प्रभु ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया है, अपना अंकमाल दिया है। तो भद्र स्वरूप श्री राम जी, भद्र माने कल्याण स्वरूप श्री राम जी ने निषाद राज को हृदय से लगा करके, बाहों में भर करके इनको आनंद प्रदान किया है, सुख प्रदान किया है, गले से लगा करके। यह सौभाग्य निषाद राज को प्राप्त हुआ है। सोने निषाद निज भाग बढ़ाई, सोनी निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले ओ लवाए, प्रमुदित मन लय चले ओ लवाए। सुने निषाद निज भाग्य बढ़ाई। निषाद राज ने निज भाग्य बढ़ाई सुनी। निषाद राज ने अपने भाग्य की बढ़ाई सुन करके आहा परम आनंदित हो गए। प्रमुदित मन लय चले ओ लबाई, मन से प्रमुदित हो करके और श्रृंगबेरपुर अर्थात अपनी राजधानी की ओर, अपने नगर में लिवाले चले। निषाद राज ने अपने भाग्य की बड़ाई सुनी। मेरा इतना बड़ा भाग्य, और यह भाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु की कृपा होने से। समुझि मोर करतूति कुला, प्रभु महिमा जिये जोई। मेरा भाग्य इतना बड़ा है कि अयोध्या के सुकृतिवान पुण्य श्लोक श्री राम जी के प्यारे परिजन लोग मेरे भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं।
सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सरबाग बन, बास बनायनि जाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। निषाद राज ने सकल सेवक सनकारे, स्वामी रुख पाई चले। निषाद राज ने अपने सभी सेवकों को सनकारे माने इशारा किया है। निषाद राज अपने स्वामी की आज्ञा पा करके, स्वामी के रुख पा करके, स्वामी के रुख पा करके सभी सेवकगण चल दिए। घर तर उतर सरबाग बना, बास बनाए नहीं जाई। जाई घर तरुतर सर बाग बन, बास बनाए नहीं। जा कर के महल में, घर माने महल में, तरुतर माने वृक्ष की छाया में, सर माने तालाब के किनारे, बाग में, वन में निवास स्थान बना करके तैयार कर दिए। निषाद राज जब श्री भरत से मिलने चले थे तो अपने सेवकों से ये कहा था कि मित्रों, हम वहां से इशारा करेंगे, हमारी ओर देखना। यदि यह बात सत्य है कि राम ही भरत मनावन जाहि, तो हम आपको इशारा करेंगे, आप समझ लीजिएगा, सेवा के लिए सब तैयार हो जाइएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो उसका भी इशारा करेंगे। तो इशारे में संकेत किया था निषाद राज ने, इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि सनकारे सेवक सकल। निषाद राज ने सभी सेवकों को सनकारे मान इशारा किया है कि सचमुच राम ही भरत मनावन जाहि, यही सत्य है। आप लोग सेवा की तैयारी कीजिए, हम लेकर आ रहे हैं। और ऐसा मौका नहीं है कि आकर के हम आपसे कुछ कह सकते हैं। इशारे में आप समझ लीजिए क्या करना है। आवासीय व्यवस्था दुरुस्त कर दीजिए तुरंत। सनकारे माने इशारा करना। कवितावली उत्तरकांड 183 पद में पढ़िए। तुलसी सभित पाल सुमिरे कृपालु राम, तुलसी सभित पाल सुमिरे कृपालु राम, समय सुकरु ना सराही सनकार दी। सनकार दी माने इशारा कर दिए। निषाद राज के सेवकगण महल में रानियों के लिए व्यवस्था तैयार किए, घर में व्यवस्था की रानियों को ठहरने के लिए, वृक्ष की छाया में मुनियों को ठहरने के लिए व्यवस्था बनाए, तथा तालाब किनारे और बाग में प्रजाजनों के ठहरने की व्यवस्था बनाए, और वन में हाथी घोड़ा आदि उन पशुओं को ठहरने का व्यवस्था बना दी है। निषाद राज ने बड़ी सावधानी बरती है, बहुत प्रयास किया है कि मेरे इस कृत्य को श्री भरत ना जान पावें कि मैंने उनसे लड़ने की तैयारी की थी। यह उनको पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन श्री भरत भी बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। श्री भरत ने भी पता लगा लिया, इनको पता चल गया है सब, इनके भी गुप्तचर बहुत मजबूत है। और इस बात को लेकर के श्री भरतलाल जी ने गुण लिया निषाद राज में, दोष नहीं देखा। इस बात को छुपाए रख गए। कब तक? चित्रकूट में श्री राम जी के सामने जब अपना वक्तव्य देना शुरू किए, तब श्री भरतलाल जी ने उस समय रोते हुए कहा, बहुरे निहारी निषाद सने हो,
कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। बहुरी निहार निषाद सने हो। श्री भरतलाल जी ने कहा, मैंने देखा निषाद का स्नेह आपके प्रति, ऐसा स्नेह होना चाहिए। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, निषाद राज के इशारा पा करके निषाद राज के सेवकगण तुरंत ठहरने का प्रबंध किए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल तब, श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल तब। जब श्री भरतलाल जी ने श्रृंगबेरपुर को देखा तो उनको सभी बातें याद आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे प्राणनाथ दूसरी रात को विश्राम यहीं पर किए हैं श्रृंगबेरपुर में, और यहीं फलहार किए थे, यहीं विश्राम किए थे। प्रथम रात्रि को तो सोए नहीं थे, दूसरी रात को यहाँ सोए थे, यहीं फलहार किए थे, और यहीं पर जटाजूट धारण किए थे। यहीं पर मंत्री श्रेष्ठ श्री सुमंत्र जी को समझा करके विदा किए थे। यहीं पर केवट से नौका मंगा करके गंगा पार हुए थे। यहीं पर श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुह की सेवा स्वीकार किए थे। ये नगर, ये पुर धन्य है श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, जैसे ही श्री भरतलाल जी ने श्रृंगबेरपुर को देखा है, वैसे ही इनका सारा अंग स्नेह में शिथिल हो गया है। तब सब अंग स्नेह शिथिल भे, तब सारा अंग स्नेह में शिथिल हो गया, अर्थात शरीर में जड़ता आ गई। श्री भरतलाल जी बिल्कुल लड़खड़ाने लगे, डगमगाने लगे। जब लड़खड़ाने लगे, डगमगाने लगे, चल नहीं सकते, तो इस स्थिति में सहारे की आवश्यकता होती है। जब पांव लड़खड़ा रहा हो, नहीं चल पा रहे हो, रखते हो पांव कहीं और रखा जा रहा है, कहीं और शरीर जब डगमगा रहा हो, तो उस स्थिति में सहारे की आवश्यकता होती है। श्री भरतलाल जी स्नेह में बिल्कुल शिथिल होने लगे, तो तुरंत निषाद राज के कंधे पर अपना हाथ रख दिए। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। सोहत दिए निषाद ही लागू, निषाद ही लागू दिए सोहत। निषाद ही माने निषाद राज को सहारा लिए हुए, सोहत माने शोभा को प्राप्त हुए। निषाद ही लागू माने उनके कंधे पर हाथ रख दिए, निषाद राज को सहारा लिए हुए, सोहत माने शोभा को प्राप्त हुए श्री भरत। जनु तनु धरे विनय अनुरागु, जनु मानो विनय अनुरागु तनु धरे, मानो मूर्ति मान विनय, विनय माने विनम्र, और अनुराग माने प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। निषाद राज विनय की मूर्ति है। विनय सप्रेम करत कर जोरी,
और श्री भरत अनुराग की मूर्ति हैं। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुआही। तुम तो भरत मोर मत ये हो धरे देह जनु राम सने हो। यही विधि भरत सेन सब संगा देख जाई जग पावनी गंगा। यही विधि भरत सेन सब संगा देख जाई जग पावनी गंगा। श्री भरत यही विधि माने इसी प्रकार से सारी सेना को संग में लिए हुए जाई जग पावनी गंगा दीख जा कर के जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी को दर्शन किए। यही विधि श्री भरत निषाद राज के कंधे पर हाथ रखे हुए सहारा लिए हुए और प्रेम में डूबे हुए सभी सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए। राम घाट कहाँ किन्ह प्रणामो भामन मगन मिले जनु रामो। राम घाट कहाँ किन्ह प्रणामो। जहाँ श्री राम जी स्नान संध्या वंदन किए थे वह राम घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। श्री भरतलाल जी राम घाट को प्रणाम किए और ऐसा आनंद प्राप्त किए। भामन मगन मिले जनु राम। मन से ऐसे आनंदित हुए प्रेम में मगन हो गए कि मानो श्री राम जी के दर्शन हो गए। श्री भरतलाल जी प्रेम में बहुत विभोर हैं, आनंदित हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।